सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है रिगार्डिंग दी फैट मैन का सेकंड एडिशन। ओवर एक्साइटेड मत होइए। फैट मैन का सेकंड एडिशन मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। कब लॉन्च होगा ये बताऊँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि आपके बहुत सारे आप में से डेली बेसिस पे आप लोगों के क्वेरीज आते रहते हैं मेरे नंबर पे भी, एंड जो क्वेरी नंबर है एंड कमेंट सेक्शन में भी डेली जो हम लोग की 4.0 बैच की लाइव क्लासेस चलती हैं उसमें भी आप लोगों के डेली बेसिस पे क्वेरीज आते रहते हैं। एंड विद रिगार्ड टू दी सेकंड एडिशन की सेकंड एडिशन कब लॉन्च होगा, जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ बट फिर भी कॉन्टीन्यूसली आते रहते हैं। इसलिए मैं डेडिकेटेडली फैट पैन के सेकंड एडिशन पे वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो लॉन्च डेट तो बताऊँगा मैं आपको लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी सेकंड एडिशन, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे, वर्थ दी वेट रहे। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि यार ये तो सोचा था लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ को पूरा वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा देख लीजिएगा जिन लोगों को भी फैटमैन सेकेंड एडिशन का इंतज़ार है। ये क्या ईटमैन लिखा हुआ है? ईटमैन नहीं भाई, फैटमैन है ये, क्योंकि अभी सेकेंड एडिशन ऐसा आया नहीं है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा एआई से जनरेट किया गया होगा इमेज, तो ये ईटमैन हो गया। खैर कोई नहीं, फैटमैन की हम बात करते हैं सेकेंड एडिशन की, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड एडिशन, जब से फैट मैन का लॉन्च हुआ है, आई थिंक मई के टाइम पे ही हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल या मई, पिछले साल मई के टाइम पे लॉन्च हुआ था, यानी ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है, ठीक है। एंड जब से, ठीक है, ये एक प्राउड मोमेंट वाली बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ कि जब से लॉन्च हुई है तब से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कैटेगरी में ये बेस्ट सेलर यानी फर्स्ट नंबर पे ये रैंक करी है बुक। एंड एसएससी में जब से लॉन्च हुई है तब से टॉप 3 में रही है। अगर अभी भी आप चेक करोगे तो आपको टॉप 3 में ही दिखेगी। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग, काइंड ऑफ अचीवमेंट हम लोग के लिए, ठीक है। पर्सनली भी अगर मैं बात करूँ कि हाँ ठीक है, अगर फर्स्ट एडिशन बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था। और मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई एच.सी. वर्मा जी की तरह, फिर आर.डी. शर्मा जी की तरह बड़ा कोई लंबा चौड़ा इतिहास रहा हो मेरा एज आ ऑथरशिप में, ठीक है। मेरे लिए पहली ही बुक थी, एंड उसमें इतना प्यार मिलना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे, एंड एसएससी कैटेगरी में भी फर्स्ट नंबर पे ऑलमोस्ट रहती है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ टॉप 3 में तो रहती रही है पिछले एक साल से, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। अब हैविंग सेड दैट कि ये अचीवमेंट रही है और ये भी मैंने आपको बोला कि कुछ मिस्टेक रही है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाउन साइड क्या थे फर्स्ट एडिशन के, उसके बाद आएंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकंड एडिशन एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकंड एडिशन। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स या फिर नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट एडिशन की। तो पहला तो नेगेटिव जो रहा वो फॉन्ट साइज़ रहा, जिसको लेके आज दिन तक भी कई लोग, क्रिटिसिज्म नहीं बोलूँगा मैं, हेट फैलाते रहते हैं। इस तरीके की हेट बोलो या फिर जो भी बोल लो, क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट साइज़ की अगर बात करेंगे तो जो पहला एडिशन का पहला प्रिंट था उसमें जेन्युइनली फॉन्ट साइज़ छोटा था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ फर्स्ट एडिशन की, फर्स्ट जो प्रिंट आई थी किताब की उसकी। अभी आप लेंगे या फिर आपने जब लॉन्च हुई थी उसके 15-20 दिन बाद भी अगर आपने किताब ली थी या फिर एक महीने बाद, तो आपको प्रॉपर फॉन्ट साइज़ की बुक ही मिली होगी। लेकिन अब कुछ लोगों को उसी बेसिस पे ही नेगेटिव प्यार करना है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि अब जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा रहे हैं वहाँ के आकाओं ने उनको बोला है कि भाई इससे कंपेयर करो बुक को, और ठीक है, खैर छोड़िए, है ना। तो फॉन्ट साइज़ की अगर बात करूँ तो इट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि वो पहली प्रिंट का, मतलब पहले एडिशन का जो पहला प्रिंट था उसमें ही सिर्फ प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि खैर करना पड़ता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइंड हैं तो फिर जो वो इंस्टीट्यूशन बोलेगा वो आपको करना पड़ता है ना। ये बोल के भी कि ये कोई बाइस्ड रिव्यू नहीं है। खैर, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो इसमें प्रॉब्लम थी या नेगेटिव था, एंड दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू दी स्मॉल पिक्चर्स। अगेन जेन्युइन, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये प्रॉब्लम थी। नॉट ऑल पिक्चर्स में, लेकिन कई सारी ऐसी पिक्चर्स थी जहाँ पे लेबलिंग बड़ी होनी चाहिए। तो मेन होता है लेबलिंग से कि जो लिखा है वो दिखना चाहिए, और जिस पिक्चर में नहीं दिखा जिसके कारण जो आपको दिक्कत हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगेन तो ऑब्वियस से बात है, सॉर्टेड तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे मैंने लिखा नहीं है उसमें उस जगह में कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन ये तो ऑब्वियस से बात है कि जो मुझे पता है तो वो तो मैं ऑब्वियस से बात है कि इंक्रीज नहीं मिलेगा चाहे पिक्चर से। लेकिन हाँ, अभी इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, वैसे वहीं पे बोलूँगा आगे जब मैं उस स्लाइड पे आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए स्मॉल पिक्चर्स है वो बड़ी पिक्चर्स हो जाएंगी, लेकिन कितनी होंगी वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। थर्ड था सर्टेन सेक्शंस वर लेस बिगिनर फ्रेंडली। कुछ सेक्शन ऐसे थे जहाँ बिगिनर फ्रेंडली कम था। बिगिनर फ्रेंडली इन दी सेंस कि जिसने उससे जीके नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम वो अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत समझने में इश्यूज़ आए होंगे, ठीक है, कुछ कुछ सेक्शंस में, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। एंड चौथी जो प्रॉब्लम थी दैट वाज फ्यू मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स भी थी। तो ये अभी मैं बोल रहा था कि मुझे क्रिटिसिज्म से कोई वो नहीं है, जैसे कि मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखते रहता हूँ, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का चैनल देखा तो वो वही उसका काम ही यही है, मतलब काम इन दी सेंस, अगर मैं गलत साउंड कर रहा हूँ कि मतलब वो मिस्टेक्स डालते रहता है कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, और कुछ उसने मिस्टेक्स पॉइंट आउट करी, एंड उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है वो काम, अगर मैं कहूँ, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सेड, मैंने वीडियो देखा डिटेल में कि भाई भले इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी फैट मैन इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। तो हाँ, तो वो जो मिस्टेक्स रही हैं कहीं कहीं पे, बिकॉज जैसे अब मिस्टेक्स क्यों रही है अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो, ठीक है। मैं झूठ दावा तो नहीं करूँगा कि हमारी 100 लोगों की इसके पीछे की टीम लगी रही और इतने लोगों की टीम लगी रही, लेकिन हाँ, काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी सारा कंटेंट में और बहुत सारी चीज़ों में टाइम जाता है, और गया भी फर्स्ट एडिशन में। और हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है कि भाई हमने यहाँ से जैसे काइंड ऑफ गूगल किया ये टॉपिक और इधर से इधर मारा, चेप दिया। अब ये आपको हमारे बुक के नंबर ऑफ़ पेजेस में भी दिखेगा, अभी मैं उस पर भी आऊँगा कि जब सेकेंड एडिशन आएगा, जो कि कब आएगा उस पर भी अभी मैं बताऊँगा, तो आप कितना क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक ये भी चीज़ है, ठीक है, कि हमने ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ उठाया और कॉपी पेस्ट मार दिया किसी टॉपिक को। और यही कारण है कि क्यों ये वाला जो पॉइंट है कि सर्टेन सेक्शंस वर लेस बिगिनर फ्रेंडली, क्योंकि हमने ये बहुत ध्यान रखा है कि वो क्रिस्प हो, एट द सेम टाइम सारी चीज़ें हों जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हों, सारे सब्जेक्ट्स हों, कोई चीज़ छोड़ी ना हो। जैसे एनवायरनमेंट लोग छोड़ देते हैं, अब तो खैर देखा देखी रखने लगे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से, लेकिन रखने तो लगे हैं, लेकिन मेन वो जो कॉपी पेस्ट वाली जो चीज़ है ना, वो स्टूडेंट का टाइम बहुत ख़राब करती है। एंड एज ए टीचर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट डिलीवर करूँ, उतना ही कंटेंट दूँ जितना आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अब भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि मुझे पता है कि नहीं यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा या फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब रखने को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, सारा कुछ रख सकता हूँ, मुझे तो डालना है, पढ़ना तो आपको है ना। तो मेन यहाँ पे पहली एडिशन पे भी यही फोकस था, एंड सेकेंड एडिशन पे भी यही फोकस रहेगा। तो ऑब्वियसली ये भी जो कुछ मिस्टेक्स हैं उनको भी करेक्ट किया जाएगा। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया क्या नेगेटिव्स थे फर्स्ट एडिशन के, ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो इंप्रूव हो ही जाएंगी, वो तो आपको पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब सेकेंड एडिशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी फैट मैन का जो सेकेंड एडिशन आएगा। देन आते हैं कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, क्या होगा सेकेंड एडिशन में एक्चुअल में नया। तो व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट में पहला है कि इंक्रीज्ड फैंसीनेस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे कि फैट मैन का ये रहा कि इसमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं, कलर्ड हैं एंड एवरीथिंग, तो लोगों का फोकस उसी पे ही हो गया है कि कितनी सी कितनी चीज़ें हम ये भी डाल दें वो भी डाल दें। लाइक क्रॉसवर्ड्स थे तो क्रॉसवर्ड्स उसमें थे फैट मैन में, तो हम ये डाल दें वो डाल दें ये डाल दें। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं वो देख के कि क्रॉसवर्ड था तो मैं ये डाल दूँ वो डाल दूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएँ वहाँ से, जी हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है हम डिलीट भी करें, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन CE। अब ये CE क्या है अभी उस पर आऊँगा, ठीक है। ये CE क्या है, तो मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा, और मेन फोकस इस पे रहेगा कि किस तरीके से कंटेंट तो इंक्रीज़ हो लेकिन रेलेवेंट वाला कंटेंट इंक्रीज़ हो। फैंसीनेस के लिए ऐसा नहीं कि हम मतलब अच्छा छोटी इमेज लियो इतनी बड़ी इमेज डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एट दी एंड वो जो बुक की जो थिकनेस है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है स्टूडेंट के माइंड में कि भाई मैं इतनी मोटी बुक कैसे ख़त्म करूँगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप इंक्रीज्ड फैंसीनेस एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इसमें ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ये थोड़ी सी चीज़ आ जाएंगे, 5 MCQ डाल देंगे या 10 ये ऐड कर देंगे, थोड़ी सी AI जनरेटेड इमेजेस डाल देंगे। होंगी इमेजेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, वो हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होता है, मेन जो प्राइमरी रोल होता है बुक का, वो CE होता है। CE आऊँगा उस पर भी क्या होता है, ठीक है। देन आते हैं बल्कियर बुक, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि और हम, क्योंकि नो डाउट वो CE होगा, ठीक है, यानी कि हम उसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, हम उसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे नो डाउट, लेकिन फिर भी अब आप बल्कि बुक को एक्सपेक्ट मत करिएगा कि और बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ज़्यादा कुछ तो इंक्रीज़ हो जाएंगे। पता हमें भी नहीं है, क्योंकि हम उसको फिर से, क्योंकि हमसे कुछ भूल चूक हो गई थी, नॉट इन दी कंटेंट के टर्म्स में, बनाने के टर्म्स में, तो उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना क्या इंक्रीज़ होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसकी वजह से कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं होने, कॉन्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, वो आप मैच कर लेना जब सेकेंड एडिशन आए। फर्स्ट एडिशन को लेकर बैठना, सेकेंड एडिशन को लेकर बैठना, कोई भी सब्जेक्ट खोल के बैठना, मेनली जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होते हैं, समझ में आ जाएगा
आपको कितना आपको इंक्रीज ने वो देखने को मिला है, लेकिन आपको पेजेस में ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डालने को तो मैं डाल सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा है क्लेम करने के लिए, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, पढ़ना तो आपको है ना, पढ़ना तो आपको है। तो कंटेंट कुछ कट नहीं होगा, कंटेंट और ऐड ही होगा, बट फिर भी बुक बल्कियर नहीं होगी। ठीक है, पेज क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होगी कि आप ये सोचें कि वो बुक तो इतनी में मिल रही है और ये बुक तो फैटमैन में इतनी महंगी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आप पेज क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। और हाँ, प्राइस कम करना वो सब हम देख लेंगे आगे चल के कि भाई किस तरीके से प्राइस इनिशियल लॉन्च में कम कर सकते हैं, ताकि जिनको अगर लेना हो अभी तो वो कम प्राइस में ले लें, वो बात की बात है। लेकिन ये भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि हम पेज क्वालिटी डिक्रीज़ करके प्राइस को डिक्रीज़ कर देंगे, वो भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये बुक जनरेशनल टाइप बुक है भाई। जो ये फैटमैन है, आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा, मतलब जैसे कि है ना कि पिछले साल कुछ और बुक कोई और बुक आ गई, इस साल कोई और बुक आ गई, फैटमैन ही रहेगी। चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, फैटमैन ही रहेगी। फैटमैन की जगह मैं कोई ठीक है स्लिम मैन नहीं ले आऊँगा, यही रहेगी आपकी किताब। इसी में ही इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एडिशन बाय एडिशन। एंड जो मेरा गोल है, जो मेरा विजन है, एंड दैट इज़ कि मैं फैटमैन को जो एसएससी और रेलवे हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उनका एनसीईआरटी की टाइप बना दूँ। एनसीईआरटी हो इन एग्ज़ाम्स का, कि आपने पढ़ा और उसके हर एक लाइन की वैल्यू हो, हर एक लाइन में एक ग्रेविटी हो उसकी, कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। फालतू का कुछ भी ना हो उसमें, फालतू की रैंडमनेस ना हो, कुछ भी हो तो उसका एक पर्पस हो, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा हो, या फिर किसी ना किसी चीज़ को आसान करने के लिए वो लिखा गया हो। तो जब मैं ये फैटमैन का सेकेंड एडिशन पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ यही विजन है, एंड दैट इज़, और ये जो लोग टीम मेंबर्स भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें पता है, मैं वही उनसे चीज़ें बोलता रहता हूँ कि कुछ भी कोई भी लाइन लिखी है, क्या उसको कम कर सकते हैं हम, क्या और उसको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान है, कोई टॉपिक गूगल मारेंगे और सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगेन, अगर हम उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसको हम कम शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, देन अगर बात करेंगे तो पेज क्वालिटी का आप ये समझ गए। अब मैं आप इस पे आ जाता हूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ सीई? तो सीई इज़ कंटेंट एनरिचमेंट, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, द प्राइमरी रोल ऑफ अ बुक इज़ कि भाई वो कितनी आसान है पढ़ने में, एंड कितना आप पेपर में उखाड़ पा रहे हैं, एंड कितनी इफेक्टिव है। हमें देने को तो आपको 600 पेज की भी बुक दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 700 के भी दे सकता हूँ। पढ़ना तो आपने है ना। तो कंटेंट एनरिचमेंट होगा हर लेवल पे। किस लेवल पे, वो अगेन आप देख लेंगे कि भाई उसमें जितने भी अभी रिसेंट के चाहे PYQs आए हों, या फिर और किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि जो लोगों ने 3 पॉइंट, अगेन अब मैं बोलूँगा जिन लोगों ने 4.0 पढ़ा उन्हें पता होगा, नहीं पता होगा आपको। अगर किसी ने 3.0 किया हो और किसी ने 4.0 जिसने किया हो, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या एनरिचमेंट आपको लगी है। तो जब बैच में इस लेवल पे एनरिचमेंट थी, तो अब बुक में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं उससे ज़्यादा ही लेवल की। ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा ही कंटेंट मिलेगा, बट स्टिल वो बल्कि नहीं होगी। अगेन उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करने और फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करने की वजह से कितना नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाए, बट स्टिल मैं कमिट तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो है कि भाई हाँ 460 इसके आसपास हो जाए, यानी 500 से ऊपर तो किसी हाल में ना जाए किताब। और अगेन वही मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं एकदम से क्या सरप्राइजिंगली हो जाए। लेकिन कंटेंट के लेवल पे तो जब मैं बना रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा तो कंटेंट के लेवल पे ऐसा कंटेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होने वाले। इस तरीके से मैं कंटेंट को डिज़ाइन कर रहा हूँ। और अगेन कितना एनरिचमेंट हुआ है, फर्स्ट एडिशन को लेके बैठना, सेकेंड को लेके बैठना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। एंड किसको नहीं लेना है, किसको लेना है, वो भी मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा। ऑलराइट, तो कंटेंट एनरिचमेंट, ये मुझे लगता है, भले आई डोंट नो कि आप कितनी इसकी ग्रेविटी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द थिंग विच मैटर्स एक्चुअली। साइज़ वाइज तो इंक्रीज़ हो ही जाएगा इमेजेस का, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ सेकेंडरी चीज़। ठीक है, इमेज देख के ठीक है हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, बट द मेन थिंग इज़ कंटेंट एनरिचमेंट जो उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, देन और ये कंटेंट एनरिचमेंट सिर्फ मैं एसएससी के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रेलवे के लेवल तक की बात कर रहा हूँ। जब भी लॉन्च होगी, जब मैं आपको डेट बताऊँगा, उससे पहले के मोस्टली आपको PYQs बुक में देखने को मिलेंगे सेकेंड एडिशन में। ठीक है,
ऑलराइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर बिगिनर फ्रेंडली बनेगी, यानी कि बिगिनर्स को जो प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पे नहीं होगी। एंड एक जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट एडिशन के हिंदी वाला, ठीक है, तो ये आप समझ गए, मोर बिगिनर फ्रेंडली यानी कि बिगिनर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर किसी ने मुझसे नहीं भी पढ़ा है, काफ़ी साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम इन दी सेंस, इंग्लिश मीडियम तो नॉर्थ इंडिया में भी है, बट हिंदी जो मैं बोलता हूँ उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने साउथ इंडिया में फैट मैन की कोचिंग इसमें चलती है, ठीक है। मैंने एक दो बार आपके साथ शेयर भी किया है कि कई सारे कोचिंग्स में फैट मैन को रेफरेंस लेके पढ़ाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो हिंदी जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो वो नहीं समझ में आती है केरल तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को, तो वो बिगिनर फ्रेंडली रहेगी। तो आपको अगर किसी का कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं है इसको समझने के लिए, आप समझ सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। ओके, देन वही जैसे मैंने बताया पिछले एडिशन में, जो पहला एडिशन था उसमें हिंदी टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं पे थोड़ी सी ऐसी थी कि समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे वो भी पूरी तरीके से सेकेंड एडिशन में ख़त्म हो जाएगी। अगेन थोड़ा ही जगह पे थी, मेनली ज्योग्राफी में और थोड़ा बहुत बायोलॉजी में, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी जो हिंदी टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम है। देन फोर्थ इज़ अपडेटेड विद लेटेस्ट PYQs। तो जैसे मैंने आपको बताया जब आपकी लॉन्च होगी उससे पहले जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए पिछले एक साल में, मेजॉरिटी मोटा मोटा अगर मैं SSC के एग्ज़ाम्स लेके चलूँ, रेलवे के एग्ज़ाम्स लेके चलूँ, और भी मैं जो थोड़े एग्ज़ाम्स हैं जैसे CDS वगैरह, तो उसमें जितने भी PYQs आए हैं तो ऑलमोस्ट सब आपको यहाँ पर इनकलकेटेड मिलेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ओके, तो ये था व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कंटेंट एनरिचमेंट। जैसे मैंने बताया, आप कितनी सी ग्रेविटी समझ पा रहे हैं डोंट नो, लेकिन दिस इज़ द मेन थिंग एंड दिस शुड बी द मेन थिंग। ऑलराइट, ना व्हेन टू एक्सपेक्ट दी सेकेंड एडिशन, मतलब कब आएगा ये सेकेंड एडिशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो आप लोग कमेंट में पहले ही पूछ लोगे, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तो लिटिल बॉय को लेके आप बोलोगे लिटिल बॉय का सेकेंड एडिशन के बारे में आपने नहीं बताया, तो इसके बारे में जब इसकी लॉन्चिंग होगी, ठीक है, इसकी जब लॉन्चिंग होगी तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, लिटिल बॉय के बारे में। लेकिन पहले आपको फैटमैन मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मैं लॉन्च करूँगा तभी लिटिल बॉय के बारे में वहाँ पर बताऊँगा आपको। ओके, तो व्हेन विल इट बी लॉन्च्ड, तो लॉन्च ये होगा आपका। और एक चीज़ और, हाँ, लिटिल बॉय क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना, वहाँ से MCQs लगाते रहना है। प्लस जो लेटेस्ट अभी PYQs आ रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो SSC का हो चाहे रेलवे का हो, SSC क्वेश्चंस आउट करना मना करता है, ऐसा है ना, आपको पता है कि SSC ने बोल रखा है कि आप क्वेश्चंस आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने सारे आउट कर रखे हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में आउट कर रखे हैं उनको, बुलेट PDF में, यानी क्वेश्चन नहीं आउट किया है हमने, एक तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके हमने बुलेट PDF तैयार कर दी है, यानी कि सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दी सेल। ओके, सो हमने यहाँ पर बना दिया वन लाइन फॉर्मेट में कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दी सेल। नाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दी डेड सेल, एंटनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड दी लिविंग सेल, सेल थ्योरी किसने दी, यानी कि हमने वन लाइनर बना दी और उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट बस से क्वेश्चन बन सकता है वो भी दे दिया। और वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज दिया है कि बायो है तो सेल, टिश्यू, सब कुछ टॉपिक वाइज अरेंज्ड है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज अरेंज्ड है वन लाइनर फॉर्म में, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे MTS का एग्जाम हुआ था, आज ही सारी अपलोड करी जा चुकी हैं परमार SSC टेलीग्राम में और परमार अकेडमी ऐप पे फ्री में, तो उनको एक्सेस, उनको ज़रूर देखा करिए। जब भी एग्ज़ाम होता है, ख़त्म होता है, तो उसको रिविजन के पर्पज़ से यूज़ किया करिए, आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा उससे, ठीक है। साथ ही साथ ये ऐसा नहीं कि SSC में किया गया, रेलवे का ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी करके दे दिया, तो जो भी एग्ज़ाम्स होंगे तुरंत आपको उसकी बुलेट PDF मिल जाएगी फ्री में, आप उसको एक्सेस करिए और अपने उस टॉपिक को रिवाइज करिए, देखिए क्या कोई नया फैक्ट है क्या। वैसे तो हम लोग उसके वीडियोस भी करते हैं, जैसे हमने स्टैटिक GK का किया था। ओके, क्या, तो व्हेन विल इट बी लॉन्च्ड, तो लॉन्च कब होगी, आई नो कि थोड़ा डिले हो गया बताने में, लेकिन ये लॉन्च कब होगी, लॉन्च ये होगी, मैं एक डेट तो नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मिड ऑफ अप्रैल, ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल में ये फैटमैन का सेकेंड एडिशन आने वाला है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट एडिशन ने जो काम करके दिया, क्योंकि जो मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखी, अभी टॉपर्स अनाउंस नहीं हुए, सीजल का रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, जो स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो लोग तो वीडियो बनाते रहते हैं, तो उनको भी थैंक्स काफ़ी लोग, क्योंकि फैटमैन के बारे में उन्होंने बोला था एंड काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि अगर सर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थैंक्स। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो बस मेरा पर्पस यही है कि जिस तरीके से फर्स्ट एडिशन ने कमाल दिखाया है, उसी तरीके से जो सेकंड एडिशन है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसमें एनरिचमेंट ही कर रहे हैं, कंटेंट एनरिचमेंट, और आपको देखने को मिलेगा।
जैसे एनवायरनमेंट वगैरह में तो उतना ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया, अगर आपने देखा हो। जो साइंस वाला भी पोर्शन रहा है वो कम रहा है, लेकिन आपको मेनली जॉब, चाहे वो हिस्ट्री ले लूँ, ठीक है, मेनली तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट एनरिचमेंट होगी वो हिस्ट्री में ही होगी। जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देखिएगा जॉब के 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकियों में भी होंगे लेकिन मैं 4 कोर सब्जेक्ट, देन स्टैटिक, इसमें भी कितना क्या होगा वो आपको दिख जाएगा जब सेकेंड एडिशन आएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो जिनके पास फर्स्ट एडिशन है उसको आप करते रहिए। जो लोग के पास 4.0 बैच है, तो मैंने आपके बहुत सारे आपने क्लास के तो एडवांस किए होंगे, तो आपकी काफ़ी हद तक तो बुक एनरिच हो गई है पहले ही, ठीक है। आपने अगर 4.0 बैच के सारे एडवांस कर रखे हैं तो ऑलराइट, तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी लिटिल बॉय तभी होगा लॉन्च, और इसके अलावा मतलब तभी लॉन्च नहीं होगा, मतलब तभी मैं आपको बताऊंगा जब वो लॉन्च होगा सेकंड एडिशन। इसके अलावा आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक तरीके से। बाकी तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाकी मैं बुक अच्छे से बना रहा हूँ, आपके सेकंड एडिशन जो है आएगा, तो उम्मीद है कि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत साथ रंग लाएगी अगले वाले सीजल एग्ज़ाम या जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू।